फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम था तो यहाँ पे मैं बिस्तर हटा रही हूँ और आज की मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही मम्मी के घर से। तो ये जिस साइड पलंग में मैं हूँ उधर मम्मी का बिस्तर था, तो मैं हटा रही थी। मैं सोची जहाँ पापा सोते वहाँ पे मैं इसको डाल दूँ। फिर मैं नहीं डाली, फोल्ड करके रख दी, क्योंकि मम्मी कह रही थी फिर पापा आते हैं ना तो जल्दी सो जाते हैं और मम्मी लेट सोती हैं तो फिर प्रॉब्लम होती उठाने में। तो फिर मैंने क्या किया, गद्दे को फोल्ड करके साइड में रख दी और पापा की बेड शीट डाल दी उनके पलंग में। तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया है और अब मैं मम्मी से यहाँ पे बात भी कर रही थी कि मार्केट वगैरह कुछ ऐसे जाना था। हाँ सॉरी, मैं बोली थी मुझे कुकर चाहिए, नहीं था सामान दिलाने के लिए। मम्मी से कह रही थी कि मुझे सामान दिला दो, तो वही मम्मी कह रही थी कि दिन में चलेंगे। फिर मैं कहीं भी नहीं जा पाई। जो सोच के मैं आई थी ना कि जाऊँगी मार्केट, कपड़े लेके आऊँगी, मुझे अपने लिए सूट सिलना था, कुछ सिल्क की जो मेरे पास फ्रॉक है उसका, और कुछ सलवार सूट सिलने थे, कुछ फ़्रॉक सिलनी थी। बट मैं कहीं भी नहीं गई बारिश के कारण, और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से, तो मैं नहीं गई और कुछ ले भी नहीं पाई। और इस बार मैं ज़्यादा रुक भी नहीं पाई, एक दिन ही रुकी हूँ। जैसे कि मैं संडे को आई हूँ और मंडे को रुक के ट्यूसडे को हम चले जाएंगे, तो मैं नहीं रुक पाई हम ज़्यादा। तो अभी कुछ दिन बाद मैं वापस आऊँगी तो फिर मैं अपने लिए शॉपिंग वगैरह करूँगी इस कारण से। तो यहाँ पे सारा कुछ हट गया था। मैं सोची झाड़ू लगा दूँ। मम्मी बाहर थी या कुछ, हाँ मम्मी नाश्ता बना रही थी, तो और मैं सोची कि जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं। तो यही छोटा सा घर है मेरी मम्मी का, कोई नहीं रहता, मम्मी बस रहती हैं, पापा गाड़ी में चले जाते हैं। मेरे से छोटी वाली सिस्टर जॉब करती हैं तो वो बाहर रहती हैं, भैया भाभी भी बाहर रहते हैं, जहाँ सिस्टर रहती हैं वहीं पे। तो मम्मी अकेले रहती हैं, पापा मॉर्निंग में ही चले जाते हैं पूरा दिन अकेले। तो मम्मी सिलाई करती रहती हैं, पेटीकोट सलवार सूट ये सारा कुछ सिलती हैं। तो मम्मी घर पे अकेले रहती हैं, तो मॉर्निंग में ही उनका सारा काम हो जाता है, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन, और पापा को खाना बना के टिफ़िन दे देती हूँ तो पापा ले जाते हैं। तो मम्मी मॉर्निंग में ही अपना मतलब खाना वगैरह सब कुछ बना लेती हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सामान हटा रही थी। मैं कहीं आज मैं हूँ तो कर दूँ, बोलते हैं ना कि जब वैसे मायके में रहो तो लगेगा ये भी काम कर दो वो भी काम कर दो, दिन कम लगते हैं, ऐसा फील होता है कि मतलब मम्मी ना करे काम, हमसे जितना हो रहा उतना कर ले। और मम्मी कहती नहीं आए हो तो तुम लोग रुको हम कर लेंगे, तो बोलते हैं ना उल्टा, मगर अपना मन नहीं मानता। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाई थी और पोछा मम्मी नहीं करने दी थी, मम्मी बोली थी मैं खुद कर लूँगी पोछा। मैं झाड़ू लगाई और बर्तन धुली, फिर मैं सिलाई करने लगी थी। सिफा सिलाई कर रही थी तो मैं उसी के साथ सिलाई कर रही थी। मुमानी के यहाँ वो बैठी थी, उसके पास मशीन नहीं है ना, तो मुमानी के यहाँ पे सिलाई करती हैं, तो हम दोनों बैठ के सिलाई किए। उसको शर्ट सिलना सीखना था, और ये जो कपड़े वगैरह है ये पैर पोंछने के। जैसे मैं झाड़ू लगा के फ्री हुई तो ये भैया आ गए थे। हर चीज़ बर्तन के 100 रुपये में थे। तो ये अंकल, पहले मैं सोची टिफ़िन ले लूँ इनके लिए, मतलब लंच ले जाने के लिए। फिर मम्मी बोली बर्तन पतले होते हैं और जल्दी फूट जाते हैं, मत लो, फिर अपन वहाँ थोक की दुकान है वहाँ चलेंगे। अभी था शाम का टाइम और यहाँ पे धागा वगैरह ख़त्म हो गया था शायद कुछ। तो शिफा की शर्ट कुछ तैयार हुई है, कुछ नहीं तैयार हुई है, और टिकट लेने भी जाना है। मेरी तो कंफर्म है टिकट, इनकी एक टिकट कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि वो मोबाइल से कट किए थे ना, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई थी उनकी टिकट। तो हम लोगों को फिर जाना है स्टेशन, मतलब और दूसरी वहाँ स्टेशन से टिकट लेने के लिए। तो वो भी टिकट मिली है, तो वेटिंग है, बस ये है कि जल्दी से कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे शिफा थी, वो बातें कर रही थी, मतलब सामान हटा रही थी, उसे सिलाई सेंटर जाना है। तो मैं कही जब तक तुम सामान हटाओ मैं तुम्हारी शर्ट कुछ सिले दे रही हूँ। तो कॉलर या कुछ ऐसे मैं सिल रही थी उसका, बाकी उसने खुद से सिलाई की है। मैं बताते जा रही थी कि ऐसा ऐसा सिलना है, क्योंकि अभी वो सीख ही रही है, उसे ज़्यादा नहीं आता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ही कर दूं, और उसको हंसी आ रही थी किसी बात पे। तो चलिए सिलाई करते हैं। फिर मार्केट जाना है, मुझे चप्पल लेना अपने लिए, और क्या लेना, हाँ मुझे अपने लिए चप्पल लेना। मेरे पास चप्पल नहीं है अच्छी, और मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। वहाँ खुरई में भी मैं एक दो दुकानें देखी, मुझे समझ में नहीं आई, और सागर से मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम बारिश होती है ना तो रुकने का मन नहीं करता। और उस अपनी सिलाई सेंटर की कुछ बातें बता रही थी, तो हम लोगों को हंसी आ रहे हैं। और 4 बजे का 4 बजने ही वाले थे, वो 4 बजे कोचिंग चली जाती है, तो 3:45 का टाइम था। वो अपना बैग वगैरह सब कुछ पैक कर लेगी और फिर हम
वहाँ से आने के बाद फिर हम गए थे रेलवे स्टेशन टिकट लेने, और फिर वहाँ से और सामान भी लिए थे। तो आप लोगों से बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग ब्लॉग यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और चैनल में जो भी न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरा सपोर्ट करें, और कमेंट्स ज़रूर करें कि कौन कौन देख रहा है मेरी वीडियो। कोई भी अगर लिख नहीं पा रहा है ना तो इमोजी है ना वो भेज दें। तो यहाँ पे मैं बोली अपनी शक्ल दिखा दो, तो कह रही थी नहीं मुझे नहीं दिखाना। हाँ सॉरी, ये देखो मैं है ना आस्तीन का जो कप होता है ना वो बना रही थी, तो ये बन गया है। ये देखो जो जैसे जेंट्स लोगों की होती है ना शर्ट, उस टाइप का है। तो यहाँ पे हो गया। ये भी आ गए थे ऑफिस से, मैं वही देख रही थी कि ये ऑफिस से जल्दी आ गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद टिकट लेने जाना, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा, रिजर्वेशन टिकट नहीं मिलती है ना, इस कारण से। तो चलिए करते हैं सिलाई, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हम लोग है ना 12 बजे से कंटिन्यू सिलाई करना है, और हमारे यहाँ की लाइट ख़राब है। मतलब हम लोगों के यहाँ की नहीं ख़राब, पूरी ये जो यहाँ के एरिया की पूरी लाइट कट हुई है, क्योंकि जो खंभे होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वो चेंज हो रहे थे। और ये बल्ब देख रहे हो आप, ये चार्जिंग वाला बल्ब है। फिश टैंक भी बंद था, क्योंकि इसका पंप जो होता है ना वो बंद था। बहुत मतलब गर्मी लग रही थी, इस वजह से हम लोग ने ऐसे दरवाजे के सामने है ना मशीन रख के फिर सिलाई कर रहे थे। यहाँ पे मैं कब बैठा रही थी, एक बैठ गया था, दूसरा भी देख रही थी, मतलब छोटा बड़ा ना हो। और भैया लोग है ना खंभे में चढ़े थे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मतलब बोलते हैं ना कि घर चलाने के लिए कितना खतरा उठाना पड़ता है। एक खंभे में चढ़ो, फिर मतलब बहुत रिक्स होता है। और अर्थिंग शायद कुछ ऐसी आ रही थी, तो वो भैया कह रहे थे कि कहीं इन्वर्टर वगैरह चल रहा था, फिर वो सब कुछ बंद हुआ। शाम को हमारे यहाँ 7 बजे लाइट आई थी, दोपहर है ना 2-2:30 बजे की बंद 7 बजे लाइट आई। फिर फ़ोन भी चार्ज हुआ, ज़्यादा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। मैं है ना मार्केट की वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फ़ोन ना चार्ज होने के कारण बैटरी ना 10 या 15% थी। फिर ये लग रहा था क्या पता कब लाइट आएगी, फिर पूरी तरीके से डिस्चार्ज ना हो जाए, इस कारण से। तो ये देखो यहाँ पे आधा कप जुड़ गया है, आधा बचा है। साफ़ सफाई भी सिपा की चल रही है, हम लोगों की बातें भी चल रही हैं। बोलते हैं ना जब बहनें बहुत दिन में मिलती हैं तो बातें भी ख़त्म नहीं होती। और मैं इस बार है ना नूर से भी नहीं मिल पाई, और भाभी से भी नहीं मिल पाई, साहिन से भी नहीं मिल पाई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस बार, और रुकने का मन भी नहीं लग रहा, क्योंकि किसी सब बिजी हैं और छुट्टी भी नहीं मिल पा रही भाई को कि भाभी को लेके आ जाए। नूर से 2 दिन बस वीडियो कॉलिंग हुई है, और बाइक वगैरह नहीं है ना कि हम लोग जाएं और मिलें उनसे। तो ये देखो भैया लोग खंभे में चढ़े हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये 2 भैया खंभे में चढ़े हैं, और कितना खतरे का काम है ना। तो मुझे ना देख के बहुत डर सा लग रहा था। तो फ्रेंड शाम का टाइम हो गया है, 4 बज रहे हैं, और हम और सिपा सिल रहे थे शर्ट। तो आधी सिल गई है, थोड़ा बहुत मैं सिली हूँ, वो सिल रही थी, उसको थोड़ा बताते जा रहे थे। तो लाइट गोल है हम लोगों के यहाँ, मामू के यहाँ है। अब जा रहे हैं घर, अपने घर सामने, मामू का घर सामने। तो ये देखो ना खंबे का काम हो रहा है, तो लाइट बंद है। देखो कब आएगी लाइट, मोबाइल में बैटरी भी नहीं है, और वो शक्ल दिखाने के लायक नहीं, उसको हम शक्ल दिखा नहीं सकते। तो अभी सिलाई हो चुकी है, वो जा रही है सिलाई सेंटर, अब हम जा रहे हैं घर।